अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल में। नाजरीन, आप उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो इंशाल्लाह आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है सितारों की रोशनी में आपका दिन कैसे रहेगा, या इल्म नजूम हो गया। इल्म नजूम के बारे में हम बात करेंगे कि असल में ये जो नजूमी लोग हैं, ये जो मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोइयाँ करते रहते हैं, असल में इसकी हकीकत क्या है, इल्म नजूम क्या होता है, ये इसकी हिस्ट्री तारीख क्या है, ये कब वजूद में आया, इसका मौजूद कौन है यानी बनाने वाला कौन है, इसकी किस्में कितनी है, इल्म फल्कियात किसे कहते हैं, और साथ में इस्लाम जो है, दीन इस्लाम, वो इल्म फल्कियात और इल्म नजूम के बारे में इस्लाम की क्या राय है, उसका क्या फितवा है। तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम इस पॉइंट्स के ऊपर इंशाल्लाह डिटेल के साथ बात करेंगे। आप लोगों ने अक्सर अखबारातों में देखा होगा कि लिखा होता है सितारों की रोशनी में आपका दिन कैसा रहेगा, या आज आपका दिन कैसा रहेगा, हफ्ता कैसा रहेगा। ऐसी बातें आप लोगों ने बहुत से अखबारातों में, किताबों में, बल्कि बहुत से लोगों ने तो किताबें भी लिखी है, देखा होगा। तो असल में ये होता क्या चीज है, जो मुस्तकबिल की पेशन गोइयां करते रहते हैं और लोग इसके ऊपर यकीन भी करते रहते हैं। अनपढ़ लोग तो छोड़िए, बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग भी इन्हीं चीजों के, इन्हीं के चक्कर में पड़े रहते हैं कि जो कुछ लिखा होता है उसी के ऊपर यकीन करके अपने मुस्तकबिल का फैसला करते रहते हैं कि मेरे लिए आज अच्छा दिन है, कल का अच्छा दिन है, मेरे लिए बुरा दिन है, मेरे लिए मैं सफर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। चूंकि उसी में पेशन गोइयां होती है कि आपके लिए सफर अच्छा है, सफर अच्छा नहीं है, आप दौलतमंद होगे, आपसे दौलत जा रही है, आप बीमार होगे, आप बीमार नहीं होगे। ऐसी तरह पेशन गोइयां ये लोग, नजूमी लोग, करते रहते हैं। तो इसीलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं उसी के ऊपर यकीन करके, चूंकि उनका दीन के साथ तो वास्ता बहुत कम होता है, तो उसको उल्लू बनाकर ये काम करते रहते हैं, उससे पैसे बंटवाते रहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि असल में इल्म नजूम होता क्या है, ये लोग कैसे आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, और असल में इल्म नजूम ये इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर आज बात करेंगे। तो इल्म नजूम जो है, जैसे नजूम जो है सितारों को कहते हैं, तो ये सितारों को इल्म को कहते हैं, सितारों को इल्म को कहते हैं। तो एक होता है इल्म फल्किया, तो दूसरा होता है इल्म नजूम। तो इल्म नजूम सितारों की रोशनी में उसके हरकत को देखकर लोगों के मुस्तकबिल की पेशन गोइयां करना इल्म नजूम कहलाता है। यानी इल्म नजूम जो मेन चीज होता है वो मुस्तकबिल की पेशन गोइयां करके लोगों को बताना कि मुस्तकबिल में क्या क्या चीजें हो सकती है, उसकी पेशन गोइयां करना। तो ये इल्म नजूम का काम होता है और इसी को इल्म नजूम कहते हैं। अगर हम इस इल्म नजूम की बात करें तो इसकी जो हिस्ट्री है वो हमारे दीन इस्लाम से बहुत पहले की बात है। बहुत इसकी हिस्ट्री बहुत पीछे से शुरू होती है। आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो पैगंबर आया था, इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम से पहले एक पैगंबर गुजरा है, इदरीस अलैहिस्सलाम। तो उस टाइम से लोगों में जो है सितारा परस्ती, सितारों की इबादत, सूरज की इबादत, चांद की इबादत, ये चीजें उस टाइम उन लोगों से शुरू हो गई थी। चूंकि लोगों ने देख लिया कि लोग जो सूरज जो है मतलब सब्जियों को और फलों को, फ्रूट्स को पकाने का काम पकाता है। चांद भी जो है मतलब सब्जियों को और जो जमीन से जो चीजें उगती है उसको फायदा दे रहा है। तो ऐसा जमीन आसमान में और भी बहुत से चूंकि सितारे भी है, तो इसका भी कोई काम होता है। तो चूंकि उनके पास कोई दलील नहीं हो रही थी, दलील नहीं था कि उसके पीछे मतलब उसके लिए भी कोई अकीदा बना ले, तो इसीलिए उन लोगों ने फर्ज अकीदा बना लिया कि ये सितारे भी जो है इंसान की जिंदगी पे असरअंदाज होते हैं, उसके खैर और शर के नुकसान, उसके फायदे और नुकसान, इन चीजों में वो भी इनका दखल अंदाज मतलब दखल होता है। तो इसीलिए उन लोगों ने सितारों को भी जो है ये काम सौंपा है और अपने आप से अकीदे बना लिए। तो इदरीस अलैहिस्सलाम से उसकी कौम जो है मतलब वो तो पैगंबर होते हैं, वो तो इस मतलब ऐसे शिरकी अकीदों से जो है मतलब अपने कौम को मना करते रहते हैं। लेकिन उस टाइम से जो है इसकी हिस्ट्री शुरू होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त भी जो थे मुशरिकीन बिल कवाकिब जिसको कहते हैं, चांद सितारों सूरज को जो इबादत करने वाले लोग थे, वो उस टाइम भी मौजूद थे। चूंकि पीछे से हिस्ट्री आ रही थी और अभी भी लोग, हाँ मतलब अभी भी जो है मुसलमान इसी चीजों में जो है ना पड़े रहते हैं। कुरान और दिन के मुतालिया की ना होने की वजह से इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं कि दिन कैसा रहेगा। तो इसकी हिस्ट्री के ऊपर हमने बात कर ली। इल्म नजूम की किस्मों की बात करें तो इसकी जो किस्म है, इसकी 3 किस्में है।
انشاءاللہ پھر ہم اس میں آگے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. لیکن پھر ہے برج کیا ہے اور ستاروں کی حقیقت. اصل میں جو ہمارا ٹاپک ہے جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہوتا ہے برج، اور ایک ہوتا ہے ستارہ، اور تیسرا ہوتا ہے سیارہ. ہماری نظر میں آسمان کے اوپر بہت سے ستارے ہیں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، ساتھ ساتھ میں کوئی اکیلے ہے تو کوئی دو اکٹھے ہوئے ہیں تو کوئی تین اکٹھے ہوئے ہیں. کوئی کسی ستارے اکیلے بھی ہو سکتے، دو بھی ہو سکتے، تین بھی ہو سکتے ہیں. کئی ستاروں کا مطلب ہجوم بھی ہو سکتا ہے، جرمٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح آسمان میں ایک سورج ہوتا ہے، ایک چاند ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہے. اور 7 سیارے آپ کہہ لو یا 7 بڑے ستارے کہہ سکتے ہو، وہ بھی آسمان کے اوپر ہے. تو سورج، چاند، ستارہ، اور ہمارے جو ہے علماء نے جو علم فلکیات والے ہیں، جو نظام شمسی ہے، جو سورج کا جو نظام ہے، اس میں ایک سورج شامل ہے، ساتھ میں 7 سیارے اور ایک زمین، 8 سیارے ہو گئے. یعنی 8 سیارے اور سورج، اس کے نظام کو جو ہے ہم نظام شمسی کہتے ہیں. چونکہ چاند اس میں شامل نہیں ہے، چونکہ چاند زمین کا ہوتا ہے، زمین کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو اس کو چاند کو ہم نے اس میں شامل نہیں کیا ہے. تو نظام شمسی پہ سمجھنے کے لیے ہمیں مطلب پہلے اس کو سمجھو کہ یہ 8 مطلب 9 چیزیں ہو گئے، ایک سورج ہو گیا اور 8 چیزیں ہو گئی، 8 سیارے ہو گئے، جس میں ایک زمین بھی شامل ہے. تو اس کو ہم نظام شمسی کہتے ہیں. تو آسمان میں ستارے بھی ہے، بڑے سیارے بھی آپ کہو، بڑے ستارے بھی کہو، ان کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے. اور ساتھ میں زمین بھی ہے، مطلب 8 سیارے اور ایک سورج. اور یہ 8 سیارے جو ہے یہ سورج کے گرد مطلب گھومتے رہتے ہیں. سورج ساکن ہوتا ہے، اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، اور جو 8 سیارے ہیں یہ سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں. تو ان لوگوں نے جو ہے، جو نجومی لوگ ہوتے ہیں، جو پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں نے ایسا کام کیا ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ آسمان میں جو ہے برج بھی ہوتے ہیں. برج جس سے یہ لوگ پیشن گوئی کرتے ہیں، اور ہر برج کا ایک حاکم ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے جو اس برج کو حکم دیتا ہے. اب یہ برج اصل میں کیا چیز ہے؟ برج اصل میں ستاروں کو ہی کہتے ہیں. ستاروں کو یا ستاروں کے مجموعے کو ہم برج کہتے ہیں. لیکن نجومی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آسمان میں جو ہے 12 برج ہے، جس کو ان لوگوں نے فرضی نام بھی دیے ہیں. 12 برج ہے، اور ان کو ان لوگوں نے فرضی نام بھی دیے ہیں. ان لوگوں نے اس کو فرضی شکل بھی دیا ہے، اور ساتھ میں ان لوگوں نے اس کو فرضی سائن بھی دیا ہے، اس کو نشان بھی دیا ہے. جو 12 برج ہے، جو نجومی لوگ ہیں، ان لوگوں کو جو مطلب کہہ رہے کہ 12 برج ہے، اس کو ان لوگوں نے حمل کا نام سور، سرطان، جوزا، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلوا، حوت، ان لوگوں نے یہ 12 نام اس برج کو دیے ہیں. ساتھ میں ان لوگوں نے ان برجوں کو شکل بھی دیا ہے، ہر برج کو ایک شکل دیا ہے. تو اگر ہم شکل کی بات کریں تو اس 12 برج جو ہے، 12 ستارے کہو یا برج کہو، ان میں سے ان لوگوں نے 7 جانور کے، 4 انسان اور 1 ترازو، یعنی ان چیزوں کا مطلب شکل دیا ہے. اگر ہم جانور کی بات کریں تو اس میں ایک مینڈا ہے، بیل ہے، کیکڑا ہے، شیر ہے، بچو ہے، بکری ہے، مچھلی ہے. اور اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو جڑوا بچے ہے اور تیر انداز ہے. ان چیزوں کا مطلب یہ. اور اگر ہم اس کی بات کریں ترازو، یعنی 12 برج ہے، اور 12 برج کو ان لوگوں نے 12 ان کی شکلیں بھی بنائی ہے، اور ساتھ میں ان لوگوں نے ان 12 برجوں کو نشانات بھی دیے ہیں تاکہ مطلب ان کو پتہ لگے. تو یہ تو ابھی ہم نے بات کی ہے کہ برج کی، کہ جو نجومی لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ رہے کہ 12 برج ہے. پھر ان 12 برجوں کے ایک حاکم بھی ہوتا ہے. حاکم کون ہوتا ہے؟ جو 7 سیارے ہوتے ہیں، مریخ ہو گیا، مشتری ہو گیا، نیپچون ہو گیا، زحل، پلوٹو، عطارد، زہرہ، 7 سیارے جو پلینٹ ہے، جس کو ہم انگلش میں پلینٹ کہتے ہیں، اوپر. تو ان 12 برجوں کا جو ہے، 12 برجوں کا حاکم ہوتا ہے. اور یہی برج یا ستارے جو ہے نا انسان کے زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. انہی سے جو ہے ہم لوگ مستقبل میں ہم پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں. نجومی انہی برجوں کی مطلب انہی کی وجہ سے جو ہے مطلب انسان کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے، بقول ان کے دماغ میں، کہ اسی سے جو ہے نا یہ لوگ انسانوں کی زندگی کا جھوٹی مطلب زندگی کا، اس کی صحت کا، اس کی مالداری کا، اس کی غریبی کا، اس کے بچوں کا، اس کی بیماری کا
जो भी चीजें इंसान से रिलेटेड है, इन्हीं 12 बुर्जों की वजह से बकौल इनके ये लोग उनकी हिस्ट्री मतलब पेशन गोइयां करते रहते हैं, और जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इसी के चक्कर में लगे रहते हैं। तो चूंकि टॉपिक बहुत बड़ा है तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मतलब डिटेल के साथ और भी बात करेंगे, लेकिन आज जो हमने बात की है इंशाल्लाह ये वीडियो का पार्ट 1 है, इंशाल्लाह पार्ट 2 पार्ट 3 में इंशाल्लाह हम इसके ऊपर पूरा, चूंकि ये बहुत डिटेल से टॉपिक है तो बात करेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर, क्योंकि एक और दूसरा इस्लाम और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है पेशन गोइयां करना, इसके ऊपर भी हम इस्लाम की रूह से बात करेंगे कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है कि पेशन गोइयां करना कैसा है, अगर कोई नजूमी हो उसके बारे में इस्लाम ने क्या हुक्म दिया है। साथ साथ में इल्म गैब के बारे में भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह, चूंकि ये लोग भी गैब के ऊपर दावा करते रहते हैं कि इनको मतलब मुस्तकबिल के बारे में पता होता है। तो आज जो हमने मतलब जिस जिस पॉइंट के ऊपर हमने क्लेरिफिकेशन किया या डिस्कशन किया, एक इल्म नजूम सितारों का वाला इल्म होता है। इल्म फल्कियात के ऊपर भी हम बात करेंगे कि इल्म फल्कियात और फिर इल्म नजूम में फर्क क्या होता है। इल्म नजूम क्या होता है कि जो नजूमी लोग गलत नजरिए की बिना पर लोगों की मुस्तकबिल के हालात जानने के लिए जो इल्म मतलब इन लोगों ने हासिल किया होते हैं, जो आर्ट जो धोखा किया होता है, उसको हम इल्म नजूम कहते हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात कर ले तो इदरीस अलैहिस्सलाम के कौम से लेकर अभी तक ये चीज जारी और लोग इसके ऊपर यकीन भी कर रहे, बड़े पढ़े लिखे लोग जो है ना इस फितरे में मुब्तला है। तो ये हमने बात की है। साथ में हमने इल्म नजूम की किस्मों की बात की, तो 3 किस्म के इल्म इंशाल्लाह डिटेल में हम बात करेंगे। और बुर्ज की बात हमने की कि जिससे जो असल मसला जो मेन पॉइंट है ये बुर्ज ही होता है। तो इनके बकौल आसमान में 12 बुर्ज है, जिसके मतलब इन लोगों ने फर्जी नाम भी दिए हैं और साथ में इन लोगों ने उसकी फर्जी शक्ल भी बनाई है। और हमें पता भी इन लोगों ने जो शक्लें बनाई हुई है ये मेंढे की शक्ल, बैल की शक्ल और साथ में मतलब केकड़ा हो गया, शेर हो गया, बिच्छू हो गया। तो हमें तो अभी तक किसी कुरान और हदीस की रोशनी में और ना ही किसी सही किताब में हमें ये बात नहीं मिली है ना कि आसमानों में ऐसे जानवर भी मौजूद है, शेर हलाल के सितारे मौजूद है, सियारे मौजूद है। लेकिन जितने भी पढ़े लिखे जो सही पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो इस्लाम से बाखबर होते हैं, तो हमने तो यही तक कुरान में भी यही बात लिखी हुई है कि सितारे मौजूद है, सियारे मौजूद है, सूरज चांद मौजूद है, लेकिन ऐसी शक्ल में, शेर की शक्ल में, बैल की शक्ल में, मछली की शक्ल में, बिच्छू केकड़े की शक्ल में कोई भी सितारा या सियारा ऊपर आसमान में मौजूद नहीं है। तो इन लोगों ने कहा कि 12 बुर्ज है, इन लोगों ने इसको नाम भी दिए है, साथ में उसको साइन भी दिया है और साथ में उन लोगों ने इसको शक्लें भी दिए हुए है। फिर इन शक्लों से जो है इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे कि इन लोगों ने शक्लें किस बुनियाद पर दी हुई है, किधर से इन लोगों ने शक्लें बनाई हुई है और कैसे ये लोग इन 12 बुर्जों से जो है ना मतलब लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। फिर हमने सियारों की बात की है कि अभी तक 7 सियारे ऊपर मौजूद है। और निजाम शमसी की हमने बात की है कि निजाम शमसी जो होता है, जो सूरज का निजाम होता है, उसमें एक सूरज होता है और उसमें 8 सियारे होते हैं, जिसमें 7 सियारे हो गए और एक जमीन हो गए, तो 8 सियारे हो गए, आप उसको 8 सितारे कहो। जो सूरज साकिन होता है उसी के गिर्द घूमा रहता है, जो 8 सियारे होते हैं वो इसी के ऊपर घूमा फिरते रहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या और पार्ट 2 में, पार्ट 3 में हो गया इंशाल्लाह हम इन्हीं के ऊपर बातें करेंगे कि ये लोग मतलब कैसे जो है मतलब ये पेशन गोइयां करते रहते हैं, आया इसकी पेशन गोइयां सच होती है कि नहीं होती। अगर आपका किसी नजूमी के पास वास्ता पड़े तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये लोग कैसे कैसे जो है मतलब लोगों को हलाते हैं और कैसे कैसे ये लोग लोगों से पैसे वसूल करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़िए रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ और भी जो इसमें जो पॉइंट्स रह गए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।